नमस्कार भाइयों। आज मैं संजीव वशिष्ठ आपको घूसखोरी यानी भ्रष्टाचार पर कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसका सुनकर लगभग आपको भी हैरानी होगी। दरअसल मामला गुजरात के गुजरात राज्य का है और ऐसा केवल यहाँ पर नहीं, हमारे देश के कई हिस्सों में भी हो रहा है। इसमें जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनकी दरियादिली का आपको एक नमूना सामने आएगा कि वो किस तरह अपने कस्टमर यानी जो आपके उनसे उनको घूस देते हैं, जिनसे वो घूस लेते हैं, तो उनको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। दरअसल है क्या कि यदि घूस वो किसी से लेते हैं और वो अमाउंट ज़्यादा है और उनको लगता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसकी आर्थिक स्थिति खराब है या इस पोजीशन में नहीं है कि ये इतनी अमाउंट दे पाएगा, तो वो घूस लेना नहीं छोड़ते, लेकिन सुविधा देते हैं। वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, घूस तो आपको देनी है लेकिन आप ईएमआई में दे दीजिए, यानी कि ईएमआई की उनको सुविधा दे रहे हैं। वेल विशर जो ठहरे, अरे भाई जो काम आपको फ्री में करना था उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो और आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की स्थिति भी नाजुक है और वो आपको इतनी अमाउंट या जो भी आपने डिमांड की है वो नहीं दे पा रहा है, तो उसको आप उससे ईएमआई के तौर पर वसूल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये उनकी दरियादिली है? भ्रष्टाचार की हद है। ऐसे केसों में मैं उन सभी व्यक्तियों से भी अपील करूंगा जो इस तरह के जाल में फंसते जा रहे हैं या फंसे हुए हैं। भाई विरोध करना सीखो। यदि आप विरोध नहीं करोगे तो ये आपको किसी न किसी रूप से ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अपनी सामर्थ्य को पहचानो और घूस देना बंद करो, नहीं तो ये भ्रष्ट अधिकारी आपसे घूस लेते रहेंगे, चाहे वो ईएमआई के तौर पर या वन मुश्त जो अमाउंट होती है वो लेते रहेंगे। जितना गुनाह और जितनी सज़ा एक घूस लेने वाले अधिकारी के लिए होती है, वही प्रावधान आप जैसे घूस देने वालों के लिए भी होता है। अतः अपने कर्तव्यों को समझो। घूस लेना या घूस देना दोनों ही आपराधिक मामले हैं, अतः आप इससे बचें। और जो आपसे घूस लेने के लिए कह रहा है तो उसको एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा पकड़वाने का कष्ट करें। आगे उनको जाकर टीम को जाकर सूचित करें कि ये व्यक्ति या ये अधिकारी मुझसे इस काम के एवजी एक राशि से ज़्यादा राशि जो सरकार ने नियत की हुई है उस राशि से अलग एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए बोल रहा है। वो टीम आपको खुद बताएगी कि आपको करना क्या है, कैसे आप उसे पकड़वा सकते हो। आप सचेत रहें और ऐसे किसी भी अधिकारी या किसी भी उस व्यक्ति या कोई किसी पद पर बैठा हो, ज़रूरी नहीं है वो सरकारी अफसर हो, प्राइवेट में भी ऐसा चलता आ रहा है। भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं और काम आपको पड़ते हैं। इन अपनी बुरी आदतों से बचो कि पैसे देकर कोई काम निकलवाना है या काम जल्दी कराना है। हर चीज़ का एक प्रावधान होता है, उस पर सकुल रहें और अपना काम सही तरीके से करवाएं, ना कि किसी भी अधिकारी को पैसे देकर। आपने किसी अधिकारी को एक बार पैसे दिए तो उसकी इच्छा बढ़ जाती है और वो उस व्यक्ति से भी पैसे चार्ज करता है जो पैसा देना नहीं चाहता एक्स्ट्रा किसी भी काम करवाने के लिए। तो आप किसी न किसी रूप में दूसरों को परेशान करने का भी काम करते हैं। अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसे किसी भी अधिकारी को जो आपसे भ्रष्टाचार के लिए पैसे या कोई और चीज़ आपसे डिमांड करता है, उसको चाहे वो आपसे ईएमआई के तौर पर ले रहा है
चाहे वो आपसे वनमुश्त कोई अमाउंट की डिमांड कर रहा है, तो अपने आसपास किसी भी अधिकारी को सूचित करें और एंटी करप्शन ब्यूरो या एंटी करप्शन के किसी भी संगठन में जाकर आप इसकी सूचना दें। यदि आप इसकी सूचना देंगे तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचार के आंदोलन, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने या समाप्त करने वाले आंदोलन की मुहिम का आप एक हिस्सा बनेंगे। और सभी से अपील है कि इस मुहिम का हिस्सा आप ज़रूर बने। आप इसका हिस्सा बनेंगे तो देश भ्रष्टाचार मुक्त जरूर बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे किसी भी अधिकारी के पक्ष में बिल्कुल भी ना रहें जो भ्रष्टाचार को फैला रहा है। जय हिंद, जय भारत।